नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम सीबीएसई बोर्ड का 9th क्लास में से सोशल साइंस का सिलेबस देखेंगे टर्म 2 के लिए। क्योंकि फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम हो चुके हैं तो इसीलिए अब हम टर्म 2 का सिलेबस देखेंगे कि हमें कौन कौन से चैप्टर करने हैं और कौन से नहीं। साथ में हम आपको मैप वर्क भी बताएंगे और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि पेपर कैसा आ सकता है। क्योंकि आपको पता ही है कि जैसे कि आपका फर्स्ट टर्म 1 का था वो प्योरली एमसीक्यू बेस्ड था, तो इस बारी जो है डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा जिसमें लेंथी क्वेश्चंस आपको या शॉर्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो आएंगे। अगर हम शुरू करें कि टर्म 1 में जो था हमारे 10 मार्क्स का सभी पार्ट्स में से था, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स में से, तो सेम वैसे ही उसी पैटर्न पर जो है अब आपके जो टर्म 2 है, टर्म 2 उसमें भी आपको 10 मार्क्स के ही क्वेश्चंस हर एक पार्ट में से आएंगे। इंडिया एंड कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड ये हिस्ट्री है 10 मार्क्स का। उसके बाद कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया ये ज्योग्राफी है। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ये आपकी सिविक्स है और इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमिक्स ही है, अर्थशास्त्र है। इसमें से भी 10 मार्क्स का ही पेपर आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमें कौन कौन से चैप्टर इस बार आने वाले हैं। तो इस बार जो सिलेबस में हमारे पास 2 चैप्टर रहेंगे। पहला तो है सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन, ये चैप्टर जिसमें हम एज ऑफ सोशल साइंस, रशियन रेवोल्यूशन, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड, उसके बाद चेंज आफ्टर अक्टूबर एंड ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ रशियन रेवोल्यूशन, ये हम पढ़ेंगे। और नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, इसमें हम बर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक, हिटलर्स राइज टू पावर, नाजी वर्ल्ड व्यू, यूथ इन नाजी जर्मनी एंड ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ये हिस्ट्री के 2 लेसन हैं जो आपको करने हैं। अब अगर हम अपनी बुक के फ्रंट पेजेस में देखते हैं और इंडेक्स देखते हैं तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि चैप्टर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन, यू हैव अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस व्यू, एंड नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, ये आपको 2 चैप्टर इस बार आएंगे। और अगर हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स की बात करें तो यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति, ये 2 आएंगे, और एक नाथसीवाद और हिटलर का उदय। और यदि आपको इन हिंदी मीडियम में इन दोनों लेसन्स के क्वेश्चन आंसर्स ऑब्जेक्टिव टाइप बहुत अच्छे ढंग से चाहिए तो हम उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे। हमने बहुत सारी 9th की वीडियो बनाई हुई हैं जिन्हें सभी लाइक करते हैं और मुझे लगता है आपके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद रहेंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में हमें चैप्टर नंबर 3 ड्रेनेज, मेजर रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज, लेक्स, रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी एंड पोल्यूशन ऑफ रिवर्स, ये हमें इसके अंदर 4 टॉपिक आएंगे। और क्लाइमेट यानी कि चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो कंसेप्ट, क्लाइमेट कंट्रोल, फैक्टर एंड इन्फ्लुएंस, इंडियाज क्लाइमेट, इंडियन मानसून, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल एंड मानसून एज ए यूनिफाइंग बॉन्ड, ये सभी टॉपिक्स इसके अंदर कवर होंगे। एक चैप्टर और आएगा ज्योग्राफी में से, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, इसमें फैक्टर अफेक्टिंग वेजिटेशन, वेजिटेशन टाइप्स एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ये आपको टॉपिक जो है 3 चैप्टर आपको ज्योग्राफी में से आएंगे। अगर हम इसे बुक में से कवर करना चाहें तो एक तो ड्रेनेज चैप्टर नंबर 3, क्लाइमेट चैप्टर नंबर 4, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ चैप्टर नंबर 5, ये 3 आपको किस में से करने हैं, ज्योग्राफी में से करने हैं। उसके बाद हम चलते हैं, अगर हिंदी मीडियम की बात करें, हिंदी मीडियम में अपवाह और फिर जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी, ये 3 चैप्टर आपको टर्म 2 में आएंगे, जिसके बड़े क्वेश्चंस यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट, तीनों टाइप के क्वेश्चन आंसर्स हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी आए, इसलिए आपको बड़े ध्यान से करना है। और हिंदी मीडियम की हमारी इस रिलेशन से वीडियो जो संबंधित है, इवन के क्वेश्चन आंसर्स भी, ऑब्जेक्टिव टाइप भी हमने वीडियो बना चुके हैं, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, जिसे हम सिविक्स भी कहते हैं। यहाँ पर भी हमारी क्या है कि 2 चैप्टर आएंगे। एक तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेसन है सभी स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें वाई इलेक्शंस,
व्हाट इज आर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस, व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम पार्लियामेंट की बात करेंगे, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स की और जुडिशरी सिस्टम की बात करेंगे। ये दोनों जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर इस बार हैं और ये आपको अच्छे से करने हैं। अगर हम बुक की बात करते हैं, भाई बुक में जो चैप्टर आने वाले हैं तो हमारे पास यहाँ हो जाएगा चैप्टर नंबर 3 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और चैप्टर नंबर 4 वर्किंग इंस्टीट्यूशंस। 2 चैप्टर हमारे पास इस बार आने वाले हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अगर हम हिंदी मीडियम के बच्चों की बात करें तब चुनावी राजनीति और संस्थाओं का कामकाज, ये 2 चैप्टर आएंगे। इनके भी वीडियोस हमारे पास बहुत अच्छे ढंग से बनाई हुई तैयार हैं, उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में आपको इस बार सिर्फ एक ही चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 3 पॉवर्टी एज अ चैलेंज, 2 टिपिकल केसेस ऑफ पॉवर्टी, सोशल साइंटिस्ट की नज़र से जो पॉवर्टी, और उसके बाद है पॉवर्टी एस्टिमेट्स, वनरेबल ग्रुप्स, इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज, ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, एंटी पॉवर्टी मेजर एंड चैलेंजेस अहेड। ये सभी टॉपिक जो हैं पॉवर्टी एज ए चैलेंज के हैं। अगर हम बुक की बात करते हैं तो इसमें हम देख सकते हैं चैप्टर नंबर 3 पॉवर्टी एज ए चैलेंज ये आएगा, जबकि चैप्टर नंबर 4 जो है वो यहाँ सिलेबस से हट चुका है ड्यू टू पेंडेमिक। हिंदी मीडियम की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास आएगा निर्धनता एक चुनौती, और ये चैप्टर नंबर 4 जो है हट चुका है। आगे बढ़ते हैं अब मैप वर्क की ओर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हम हिस्ट्री की बात करते हैं, तो हिस्ट्री में हमें सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन वही पीरियड था। इसमें से अगर हम बात करें तो मेजर कंट्री जो फर्स्ट वर्ल्ड वार की थी, सेंट्रल एंड एलाइड, ये दिखाने के लिए, शो करने के लिए। और चैप्टर नंबर 2 नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर, इसमें से जो आपके पास आएगा वो आएगा मेजर कंट्रीज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एक्सिस एंड एलाइड पावर्स। इसके अलावा आपको जर्मन एक्सपेंसेस की, जर्मनी का जहाँ जहाँ एक्सपेंशन था वो टेरिटरीज आपको शो करनी पड़ सकती हैं, जैसे ऑस्ट्रिया, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, डेनमार्क, लिथुनिया, फ्रांस, बेल्जियम, ये भी आपको शो करनी होंगी, वहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट करनी पड़ सकती है मैप में। और मैप आपको पॉलिटिकल मैप आएगा। नेक्स्ट है ज्योग्राफी में से। ज्योग्राफी में से आपको आएंगे रिवर्स, जैसे कि हिमालयन रिवर्स जो हिमालय से निकलती हैं, देन पेनिनसुलर रिवर्स, और उसके बाद लेक्स भी आ सकती हैं, वुलर, पुलिकट, सांबर और चिलिका, ये रिवर्स लेक्स आपको मैप में शो करने के लिए आ सकती हैं। नेचुरल वेजिटेशन की बात करें तो वेजिटेशन टाइप आ सकती है, नेशनल पार्क्स शो करने के लिए आ सकते हैं। और जो नेशनल पार्क्स हैं ये आपने इस बार अच्छी तरह से करने हैं, क्योंकि ये 10th में जाके फिर से आएंगे। ये 10th के बोर्ड एग्जाम्स में बार बार नेशनल पार्क्स आते हैं। फिर है बर्ड सेंचुरीज, भरतपुर और जो है रंगथीतो की। उसके बाद वर्ल्ड लाइफ सेंचुरीज में आ जाएगा सरिसिका, मधुमलाई, राजाजी, ढचिंगम, ये सभी इनके लोकेशन बतानी और लेबलिंग करनी आ सकती है। तो इसीलिए हम कह देते हैं कई बार पता नहीं कहाँ से लेक्स आ गई या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहाँ से आ गई। अब देखिए यहाँ पर जो सिलेबस में दी हुई हैं यहीं से आती हैं, बस आपको सिलेबस पर नज़र मारने की ज़रूरत होती है। हाँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका टर्म 1 का पेपर थोड़ा अच्छा नहीं हुआ है, अभी आपके पास एक और चांस है, इसलिए जम के मेहनत कीजिए और बहुत ज़्यादा मार्क्स लेके आइए और ऐसा सीखिए कि ज़िंदगी भर याद रहे, क्योंकि हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि वो सीखा हुआ हमारा पूरे जीवन काम आ सके। इसके साथ ही हम अगली नेक्स्ट वीडियोस में 10th, 11th और 12th के सिलेबस की भी बात करेंगे, टर्म 2 की। टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।